क्या यूपीएससी का प्रीलिम्स नेक्स्ट 100 डेज में निकाला जा सकता है? सिर्फ एक महीना, लेस देन 30 डेज में मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाला है। ये जो स्ट्रैटेजी आज मैं बात करने जा रहा हूँ उसे आपने फॉलो कर लिया तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ आपको वो कॉन्फिडेंस एग्जाम दिन में आ जाएगा कि मैं इस एग्जाम को निकाल सकता हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में सिर्फ 100 दिन बचे हुए हैं। क्या ये 100 दिन सफिशिएंट है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 क्रैक करने के लिए? आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोई रीजन से लास्ट 6-7 मंथ्स एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन नहीं की है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने लास्ट 6-7 मंथ्स में एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया है। क्या वो नेक्स्ट 100 डेज में यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल सकते हैं? आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आप बात करने जा रहा हूं। और यदि आपके मन में भी डाउट है कि क्या मैं नेक्स्ट 100 डेज में यूपीएससी प्रीलिम्स निकाल सकता हूं, तो ये वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन सारी चीजों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आपको अवॉइड करना है और जो आपको करना है यदि आपको नेक्स्ट 100 डेज में यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन का आंसर है, क्या यूपीएससी का प्रीलिम्स नेक्स्ट 100 डेज में निकाला जा सकता है? गाइस, आंसर एम्फैटिक यस है। और सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैंने खुद यूपीएससी का प्रीलिम्स 6 के 6 बार निकाला है और काफी बार तो मैंने सिर्फ एक महीना पढ़ के यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाला है। सिर्फ एक महीना, लेस देन 30 डेज में मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाला है। आप देख सकते हैं मेरे मार्कशीट्स। गाइस, आपको मैं सच बोलूं, ये जो मार्क्स है यहां देख रहे हो 138.66, इस अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ 15 दिन तैयारी की थी। सिर्फ 15 दिन तैयारी की थी और ये इसमें कट ऑफ 105 गया था। इसमें कट ऑफ सिर्फ 105 गया था और मैंने सिर्फ 15 दिन तैयारी की थी। आप देखो मेरे स्कोर कार्ड कहां है, कट ऑफ से 30-35 मार्क्स ज्यादा है। इस वाले में मैंने सिर्फ 2 महीने तैयारी की थी और मेरे मार्क्स देखो 145। यहां कट ऑफ कुछ 112-115 गया था। देखो आप 30-35 मार्क्स फिर से कट ऑफ से ज्यादा। हमेशा मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक डेडिकेटेड तैयारी 1-1.5-2 महीने से ज्यादा कभी नहीं की और मैंने हर बार यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाला है। तो एक्सपीरियंस के साथ मैं बताता हूं आज वो स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिस स्ट्रैटेजी को यदि आपने यूज कर लिया नेक्स्ट 100 डेज में तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स 2024 से निकालने से रोक नहीं सकता। क्योंकि आज मैं उस माइंडसेट के बारे में बात कर रहा हूं जो माइंडसेट एक सक्सेस माइंडसेट होता है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। गाइस, यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपके 2 तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको। एक ऐसा स्टूडेंट मिलेगा जो हमेशा ज्यादा नॉलेज, ज्यादा बुक्स, ज्यादा नोट्स, ज्यादा टेस्ट के पीछे भागता है। आज ही मेरे को एक सुबह को कॉल आया था, एक लड़का था, उसने बोला सर लास्ट ईयर तो मैंने यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल लिया था, इस साल फिर से मैं यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहा हूं, तो मैंने ये लक्ष्मीकांत ये सब बुक तो पढ़ लिया, मेरे को और कौन कौन सा नया नोट्स पढ़ना है। गाइस, ये जो माइंडसेट है ना, ये बहुत ही खतरनाक है यूपीएससी प्रीलिम्स में। क्यों? क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में हमेशा नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी पूछा जा सकता है। लास्ट करंट अफेयर्स, लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो यदि आप ज्यादा नॉलेज के पीछे भागने लगोगे, इस लूप में आप पड़ जाओगे, इस चक्रव्यूह में आप पड़ जाओगे, तो आप पढ़ते रह जाओगे, पढ़ते रह जाओगे, पढ़ते रह जाओगे और हमेशा आपको कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। हमेशा आपको कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। और यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम एक कॉन्फिडेंस का गेम है। ये एक गेम है जो कॉन्फिडेंस का गेम है। मैं बताता हूं, मैं जब इस एग्जाम में गया था सिर्फ 15 दिन पढ़ के, आई वॉज फुली कॉन्फिडेंट कि मैं तो निकाल ले जाऊंगा एग्जाम। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है यूपीएससी प्रीलिम्स में क्या आता है, क्या नहीं आता, उसको कैसे हैंडल करना है। ये कॉन्फिडेंस आपको डेवलप करना नेक्स्ट 100 डेज में। और ये जो स्ट्रैटेजी आज मैं बात करने जा रहा हूं उसे आपने फॉलो कर लिया तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं आपको वो कॉन्फिडेंस एग्जाम दिन में आ जाएगा कि मैं इस एग्जाम को निकाल सकता हूं। दूसरा माइंडसेट क्या है? दूसरा माइंडसेट है क्या, जो भी मेरे पास नॉलेज है, जितना भी मेरे पास नॉलेज है, जितने भी मैंने टेस्ट लगाए हैं, वो सफिशिएंट है। अब मेरे को उसको कैसे उसी नॉलेज को यूज करके अप्लाई करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है। आप देखो डिफरेंस क्या है। एक तरफ क्या है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठा करना है, नोट्स इकट्ठा करना है, कंटेंट इकट्ठा करना है। दूसरा क्या है, मेरे पास जो नॉलेज है उससे मेरे को ज्यादा मार्क्स लाना है। देखो ये है आपका डिफरेंस, ये है आपका डिफरेंस। तो एक मैंने क्या बोला, एक माइंडसेट क्या है, मोर नॉलेज। दूसरा क्या बोल रहा हूं,
मोर मार्क्स। गाइस इस दोनों में ना डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, रिलेशन है, नॉलेज और मार्क्स में रिलेशन है, मैं नहीं डिनाई करता हूं रिलेशन नहीं है, रिलेशन है, बट डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन होता तो ऐसे एस्पिरेंट्स भर जाते हैं जो 6 अटेम्प्ट 7 अटेम्प्ट 8 अटेम्प्ट से प्रीलिम्स में ही अटके हुए हैं। उनसे ज्यादा नॉलेज है किसी को क्या? बट आप देखोगे हर साल फर्स्ट अटेम्प्ट का बच्चा भी प्रीलिम्स निकाल ले जाता है और 6 अटेम्प्ट का बच्चा भी अटक जाता है प्रीलिम्स में। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्ट का बंदा है पर इसने नॉलेज एप्लीकेशन पे वर्क किया है, इसने फोकस किया है कैसे मैं ज्यादा मार्क्स ले पाऊं। वो बताऊंगा क्या स्ट्रैटेजीज है जो आप कम पढ़ के भी ज्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। तो आपको हमेशा इस माइंडसेट को डेवलप करना है, नेक्स्ट 100 डेज में इस माइंडसेट से दूर जाना है। इस माइंडसेट में आप रहोगे हमेशा, आप ज्यादा कोचिंग क्लासेस, ज्यादा यूट्यूब वीडियोस, हमेशा आप इनके चक्कर में फंसे रहोगे। अपने अंदर काम करना है, क्योंकि ये एग्जाम मैं बता रहा हूं इन द एंड कॉन्फिडेंस माइंडसेट का एग्जाम है। तो आप इस कोटेशन को पढ़ें, इफ यू ट्राई डूइंग एवरीथिंग यू एंड अप डूइंग नथिंग। ये बहुत ही सही बैठता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। यूपीएससी प्रीलिम्स में आप हर कुछ पढ़ना चाहेंगे गाइस, मैं आपको बता सकता हूं 99% चांसेस है कि आप कुछ नहीं ढंग से पढ़ पाएंगे। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि गाइस यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत सारे ऐसे सिलेबस हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जहां एफर्ट तो बहुत ज्यादा लगता है बट उसका रिजल्ट 0 होता है। आपको मैं सच्चाई बताता हूं, एक एग्जांपल मैं देता हूं। एंशिएंट इंडिया, मेडिएवल इंडिया, आर्ट एंड कल्चर, इसको पूरा अच्छे से पढ़ने के लिए आपको कितने बुक्स पढ़ने पड़ेंगे? ओल्ड एनसीईआरटीज, न्यू एनसीईआरटीज, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक्स, फाइन आर्ट्स बुक्स, नितिन सिंघानिया, ये है सोर्स, ये है सोर्स। इस सिर्फ 10 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन का सोर्स क्या है? ओल्ड एनसीईआरटीज 3-4 बुक, न्यू एनसीईआरटीज 5-6 बुक, देन तमिलनाडु टेक्स्ट बुक 2 बुक्स, एंड देन फाइन आर्ट्स बुक 1, एंड देन यू हैव नितिन सिंघानिया। 10 बुक पढ़ने पड़ेंगे 10 क्वेश्चन के लिए। वहीं एक ऐसा सब्जेक्ट भी है पॉलिटी, जहां सिर्फ एक बुक आती है लक्ष्मीकांत और 15 क्वेश्चन, 15 के 15 क्वेश्चन आप सिर्फ एक बुक से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। ये आप नहीं समझे तो नेक्स्ट 100 डेज में आप अपना बेस्ट एफर्ट, ऑप्टिमम एफर्ट नहीं डाल पाएंगे। और जब आप ऑप्टिमम एफर्ट नहीं डाल पाएंगे, बेस्ट एफर्ट नहीं डाल पाएंगे, तो आप बेस्ट रिजल्ट भी नहीं पाएंगे। आपको वो समझना होगा कौन से वो सेक्शन से जहां कम मेहनत करके ज्यादा रिटर्न मिलता है, कौन से वो सेक्शन से जहां ज्यादा मेहनत के भी कम मार्क्स मिलता है, उसे अवॉइड करना है, उसे अवॉइड करना है। कंप्लीट छोड़ना नहीं है, अवॉइड करना है। मैं बताऊंगा इसको कैसे करना है, ये स्ट्रैटेजी भी मैं बात करने वाला हूं, ये स्ट्रैटेजी भी मैं बात करने वाला हूं। तो ये जो एक रूल है 80-20 का रूल है, 80-20 रूल क्या बोलता है कि 80% ऑफ योर एफर्ट इज ओनली रिजल्टिंग इन 20% ऑफ द रिजल्ट, एंड 20% ऑफ योर एफर्ट रिजल्ट्स इन 80% ऑफ योर आउटकम्स, रिजल्ट। कैसे? जस्ट मैं बताता हूं गाइस। आप सोचो लास्ट ईयर यूपीएससी 2023 में, लास्ट ईयर यूपीएससी 2023 में मैं प्रूफ करके बताता हूं, ठीक है। 32 क्वेश्चन ऐसे थे, 32 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप बिना कोई नॉलेज और बेसिक नॉलेज से आप सॉल्व कर सकते थे यदि आपने मेरे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड को मास्टर किया है, यदि आपने मेरे सारे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड्स को मास्टर किया है, मेरा एलिमिनेशन का वेबिनार अटेंड किया है, मेरे मॉक टेस्ट को आपने प्रैक्टिस किया है, क्योंकि मेरे मॉक टेस्ट में वो एलिमिनेशन टेक्निक्स पे क्वेश्चन रहते हैं, यदि आपने उसको मास्टर किया है तो आप 32 क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी नॉलेज। अगेन, ये एलिमिनेशन टेक्निक मास्टर करने में कितना समय लगता है? ज्यादा टेक्निक तो है नहीं, 10-12 टेक्निक है। 10-12 टेक्निक को मास्टर करने के लिए कितना समय लगता है? 2-3 बार उस वीडियो को देखा मैंने, एक पूरा एक कोर्स बनाया हुआ है एलिमिनेशन वीडियोस का, सारे एलिमिनेशन टेक्निक्स मैंने वहां एक्सप्लेन किए हुए। उसमें क्या आपने सारे देखे, सारे वीडियोस देखे,
और मेरे जो टेस्ट है उसमें एलिमिनेशन टेक्निक हमेशा रहता है। 10-20 क्वेश्चन में एलिमिनेशन टेक्निक पे डालता हूं, उसको सॉल्व किया आपने और आपने ये मास्टर कर लिया, आपको 32 क्वेश्चन एग्जाम में मिल गया। लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना था? आप कमेंट में बताएं, लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना था? लास्ट ईयर का कट ऑफ था 79 मार्क्स। 79 मार्क्स मतलब कितना? 40 क्वेश्चंस, सिर्फ 40 क्वेश्चंस और आप प्रीलिम्स में इन। सिर्फ 40 क्वेश्चन सही और आप प्रीलिम्स में इन। बट देखो, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिए, बहुत सारे कोचिंग क्लासेस किए, बट फिर से प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए। पर आप देखिए 40 क्वेश्चन में तो 32 क्वेश्चन तो यूपीएससी का गिफ्ट था, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो रहा था। सिर्फ 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको नॉलेज से सॉल्व करना था। बट इन एग्जाम में ये लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। जानते भी ट्रिक तो अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने एलिमिनेशन टेक्निक प्रैक्टिस नहीं किया है। क्योंकि मैक्सिमम टेस्ट जो मार्केट में अवेलेबल है वो एलिमिनेशन टेक्निक में बैठते नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं सर आप यूपीएससी का क्वेश्चन तो एलिमिनेशन टेक्निक में सॉल्व कर देते हैं, आपका टेक्निक से सॉल्व हो जाता है, बट मैं कोई इंस्टीट्यूट का टेस्ट देता हूं वहां तो सॉल्व नहीं होता। आप मेरे टेस्ट देख के देखो, मेरे टेस्ट टेक्निक्स, मैंने ये टेक्निक्स को इनकॉर्पोरेट किया है क्वेश्चंस में, इसीलिए उस टेस्ट को आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इस टेक्निक्स को मास्टर कर लोगे। मैं बेसिकली क्या बोलना चाहता हूं? बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूं यहां एफर्ट कम है, एफर्ट सिर्फ 20% है, रिजल्ट कितना है? 80%। देखो कट ऑफ 40, 32, 40, 32, 40, 32, 32 आपको आ रहा है सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से, और बाकी के 8 क्वेश्चन मींस 20% आपका जो भी एफर्ट लगा, 80% साल भर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ा, स्पेक्ट्रम पढ़ा, जो भी पढ़ा, 8 क्वेश्चन सिर्फ और आप इन। ये माइंडसेट डेवलप करना होगा। यदि आपको 100 दिन में यूपीएससी का प्रश्न निकालना है तो ये माइंडसेट डेवलप करना ही होगा। बिना इस माइंडसेट के आप 100 दिन में यूपीएससी का प्रश्न नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि आप जहां पढ़ने के चक्कर में फंस गए, हमेशा आपका कॉन्फिडेंस कम होता रहेगा। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना कॉन्फिडेंस घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना लगेगा अरे ये भी पढ़ना है, ये भी छूटा हुआ, ये भी छूटा हुआ, ये भी छूटा हुआ। मैं बताता हूं, मैं जब पहला अटेम्प्ट गया था तो मेरे पास गिन के 5-6 बुक थे। मैं जब पहला अटेम्प्ट गया था तो मेरे पास सिर्फ 5-6 बुक थे गिन के, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, 1-2 एनसीईआरटीज थे, ठीक है, बस। ज्यादा था नहीं मेरे पास, कोई बुक ही नहीं था मेरे पास ज्यादा, जब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल नहीं था मेरे पास। और मेरा उस साल भी प्रीलिम्स निकला। बहुत कम मैंने टेस्ट वेस्ट प्रैक्टिस किए, बहुत कम किए, मतलब किए पर बहुत कम की, इतना ज्यादा नहीं किया जितना मैंने आगे के अटेम्प्ट में किया। आगे के अटेम्प्ट में जैसे जैसे मेरा नॉलेज बढ़ता गया, जैसे जैसे मैं ज्यादा बुक्स पढ़ता गया, तो कॉन्फिडेंस कम होता गया। डर लगता था कि क्या होगा प्रीलिम्स में, क्या होगा प्रीलिम्स में। क्यों? क्योंकि आप जितने नॉलेज के पीछे भागोगे, आप लोग अरे ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा कम होगा, ठीक है। पर ये नहीं बोल रहा हूं कि पढ़ना नहीं है, पढ़िए, बट आपको हमेशा ये बात का ध्यान होना चाहिए, ये बात का बोध होना चाहिए कि आप हर चीज नहीं पढ़ सकते। हर चीज पढ़ने के पीछे नहीं भागना है, आपको हमेशा उस चीज के पीछे भागना है कैसे मैं जो भी पढ़ा हूं ऑलरेडी उसे कैसे यूज करूं, उसे कैसे अप्लाई करूं, कैसे मैं कॉमन सेंस का, इंटेलिजेंट टेक्निक्स का यूज करूं। ऑप्शन एलिमिनेशन 32 क्वेश्चन इस साल भी मैं बता रहा हूं, यूपीएससी के प्रीलिम्स में 30 क्वेश्चन मिनिमम ऐसे होंगे जो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते होंगे। आने वाला मैं अभी से प्रेडिक्ट कर दे रहा हूं, होंगे 30 क्वेश्चन ऐसे। पर आप क्या अंदर वो एबिलिटी है? क्या आप नेक्स्ट 100 डेज में वो डेवलप करने के लिए रेडी हैं? यदि आप रेडी हैं तो मैं लिख के देता हूं, आपका प्रीलिम्स निकालने से कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता आपको प्रीलिम्स निकालने से। कोई यूपीएससी भी ठान लिया ना कि आपका नहीं निकलने देंगे, बट यदि आपने ये मास्टर कर लिया ना, आपका प्रीलिम्स पक्का निकलेगा। मैं लिख के दे रहा हूं, एक लड़के का निकलेगा, आपका निकलेगा। क्योंकि देखिए कट ऑफ हर साल नीचे जा रहा है, ट्रेंड देखिए, कट ऑफ हमेशा नीचे जा रहा है। जब नीचे कट ऑफ जाता है ना, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी आप एक्स्ट्रा मार दे रहे हो ना एलिमिनेशन टेक्निक से, आप दूसरों से एक एज ले रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली कट ऑफ से नीचे जा रहा है। मतलब नॉलेज का तो खेल नहीं रहा, नॉलेज का खेल रहता तो कट ऑफ ऊपर जाता। नॉलेज का खेल नहीं है, इसका खेल है। पहली बात तो हमेशा डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग, यू एंड अप डूइंग नथिंग। हमेशा सोचिए कौन से वैसे 20% चीजें हैं, कौन से वो 20% एक्टिविटीज है जहां आपको 80% ऑफ द रिजल्ट मिलेगा। लाइक लक्ष्मीकांत, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारे ऐसे सेक्शन है
मैं आपको बताऊंगा, आप मेरा नंबर दिया रहेगा, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप कम एफर्ट डाल के भी कितना ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो आपको क्या करना होगा, एक चीज तो समझ गया, आप क्या समझ गए कि सब चीज करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करने की जरूरत है, आपको फोकस करने की जरूरत है। फोकस करने की जरूरत है, किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज पे फोकस करना है। तो मैंने एक साइंटिफिक टेक्निक बनाया है, एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक फनल बनाया है, जिससे आपको मालूम चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये जो है आपका, ये है जो है एंटायर सिलेबस। यदि आप 100 दिन में ये करने लग गए तो मैं बता रहा हूं 100 दिन में नहीं निकलेगा आपका। लिख के ले लीजिए, 100 दिन में आपका नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? अभी हाल में एक लड़का था, उसने कॉल किया, बोला सर एक वीक में ज्योग्राफी पढ़ना है, कैसे पढ़ सकता हूं? मैं बोला क्यों नहीं पढ़ सकते हो? बोला सर एनसीईआरटी के 6-7 बुक है, जीसी लियोंग है, एक एनसीईआरटी का बुक पढ़ने में लगभग एक वीक लग जाएगा। आपने बोला कि एक वीक में पूरा ज्योग्राफी रिवाइज करना, कैसे रिवाइज होगा? हो सकता है, पर आपको मालूम होना चाहिए कि आप हर वर्ड पढ़ने लगेंगे, हर कॉन्सेप्ट पढ़ने लगेंगे पूरे सिलेबस का, तो ऑब्वियसली 100 दिन में आपका नहीं निकलेगा। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको पीवाईक्यू को एनालाइज करके एक रिपीटेड थीम का लिस्ट बनाना है। रिपीटेड थीम का लिस्ट बनाना है। हर चैप्टर में आप देखेंगे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसपे यूपीएससी क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। मैं ज्योग्राफी का एग्जांपल से समझाता हूं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। गाइस आप यदि देखें ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है, खासकर फिजिकल ज्योग्राफी आप देखेंगे तो एक बुक आती है जो फंडामेंटल्स इन फिजिकल ज्योग्राफी। उसमें आप देखोगे जियोमॉर्फोलॉजी के 2-3 चैप्टर हैं, ओशनोग्राफी के लगभग 4 चैप्टर हैं, क्लाइमेटोलॉजी के 3-4 चैप्टर हैं। ठीक है, आप देखेंगे ना कि बुक लगती है पतली, 100-200 पन्ने की है, पर उसके अंदर डेप्थ बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप एक एक वर्ड पढ़ने लगोगे ना, आपको वो बुक पढ़ने में 1 सप्ताह लग जाएगा, एक बुक पढ़ने में आपको 1 सप्ताह लग जाएगा। बट करना क्या है आपको, आप यदि पीवाईक्यू एनालाइज करोगे तो आप इस कंक्लूजन में पहुंचोगे कि यूपीएससी में क्वेश्चन बहुत लिमिटेड आए हैं। इस बुक से क्वेश्चन बहुत लिमिटेड आए हैं। कौन से क्वेश्चंस आए हैं? तो आप देखोगे सोलार सिस्टम पे क्वेश्चन आए थोड़े बहुत, फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड टाइम पे आए, टाइम ऑफ द डे, फिर क्वेश्चन प्लेट टेक्टोनिक्स पे आए, फिर क्वेश्चन इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे आए, फिर क्वेश्चन अर्थक्वेक पे आए, एस वेव्स, पी वेव्स, फिर क्वेश्चन वोल्केनोस पे आए, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन जाके थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के चैप्टर में आए हैं हीट बजट पे। ठीक है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन क्लाउड्स पे आए हैं, फिर ओशन में आपके करेंट्स पे क्वेश्चन आए, सैलिनिटी प्रोफाइल पे आए, थर्मल प्रोफाइल पे आए। बस आप देखोगे बहुत ही लिमिटेड, मैं बता रहा हूं आपको 10 से 15 कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन आए हैं लास्ट 30 साल में। पर आप पढ़ने जाओगे ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं आपको, मतलब आप लगोगे कि एक वीक में किया ही नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल। बट यदि आपने ये किया है पीवाईक्यू थीम्स, रिपीटेड पीवाईक्यू थीम्स, आपको मालूम है किस टॉपिक पे फोकस करना है, किस टॉपिक पे फोकस नहीं करना है। इसे बोलते हैं मैं ये आप एक लिस्ट बना लीजिए कॉन्सेप्ट्स के, रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स के। मैं आपको दे दूंगा, आपको यदि वो लिस्ट चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे थीम्स हैं जिन पे क्वेश्चन आए हैं, घुमा फिरा के उन्हीं पे क्वेश्चन आए हैं। हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार आपको वो थीम्स मालूम चल गया, कौन से वो स्टैटिक थीम्स है जिन पे यूपीएससी क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये थीम्स जो होगा ना, मान लो ये थीम्स हो गए आपके, इतने हो गए, थीम्स ज्यादा है। ठीक है, फिर देखोगे उसमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स है उस थीम में से जो लास्ट ईयर न्यूज में रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल मैं लेके बताता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि पॉलिटी में आप देखोगे क्वेश्चंस गवर्नर पे आए हैं बहुत बार, गवर्नर पे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। ठीक है, बट आप गवर्नर पे क्वेश्चन तो बहुत सारा आ सकता है,
गवर्नर के अपॉइंटमेंट में आ सकता है, गवर्नर के पावर्स में आ सकता है, गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर पे आ सकता है, गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर पे आ सकता है, गवर्नर असेंबली पे आ सकता है, बहुत सारे थीम्स हैं। बट इस साल कौन सा थीम इंपॉर्टेंट ज्यादा है? इस साल आप देखोगे गवर्नर एंड असेंबली, पर्टिकुलरली बिल आर्टिकल 200, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो आपको वही करना है, आपको टॉपिक्स रिफाइन करने हैं। देखो आप पहले यूनिवर्स था, फिर पीवाईक्यू रिपीटेड थीम, फिर करंट अफेयर्स, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये कैसे आएगा? इसको और इसको एनालाइज करके आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेगा। मैं लिख के देता हूं, जो यूपीएससी का कट ऑफ जा रहा है ना 40, लिख के देता हूं 40 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। सिर्फ ये पढ़ लिया ना आपने, आपको 40 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। आपको 100 क्वेश्चन नहीं बनाना, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं 100 के 100 क्वेश्चन यहां से आएंगे, नहीं सॉरी, 100 के 100 क्वेश्चन यहां से नहीं आएंगे, मैं खुद बोल रहा हूं। बट इतना बोल रहा हूं कि इतने क्वेश्चन सफिशिएंट आ जाएंगे कि आपका पीटी का कट ऑफ निकल जाएगा, जो है 40 क्वेश्चन सिर्फ। प्लस आपका अभी बड़ा भाई तो अभी आया ही नहीं एक्शन में। बड़ा भाई कौन सा है? ऑप्शन एलिमिनेशन। इसे मास्टर कर लिया, ये प्लस ये प्लस ये इज इक्वल टू कट ऑफ। ये बात आप समझ लीजिए, ये जहां आपने समझ लिया आपका पीटी निकल जाएगा। ये नहीं, अगेन ध्यान दीजिए, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये, पर ये कहां से आएगा? यहां से, यहां से, यहां से फिल्टर होके आएगा। अब $1,000,000 क्वेश्चन है, ये कैसे मालूम चलेगा? आपको चिंता नहीं करना है। मैं किस लिए हूं? मैं जिंदा किस लिए हूं? टाइगर जिंदा है, संतोष सर जिंदा है। मैं दूंगा आपको वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एवरी डे। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के आपको दे रहा हूं। सिर्फ उतना भी आपने पढ़ लिया, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा, यदि उसके साथ आपने ये मास्टर कर लिया। ये मास्टर कैसे करना है? ये मास्टर करने का तरीका, सारे मेरे वीडियोस जो है, मैंने पोर्टल पे सारे वीडियोस हर सब्जेक्ट के, ज्योग्राफी के एलिमिनेशन वीडियोस, फिर इकोनॉमिक एलिमिनेशन वीडियोस, पॉलिटिकल एलिमिनेशन वीडियोस, मैंने अलग अलग बनाए थे थीम्स, सारे मैंने टेक्निक्स शेयर किए हैं। उसको बार बार देखिए, एक बार देखो, बार बार देखो, देखने की चीज है। तो एलिमिनेशन टेक्निक भी ऐसा ही है, एक बार देखो, बार बार देखो। तो मैंने अपने वीडियोस को दे दिया है, आप देखिए, उसको बार बार देखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए गाइस। आप बहुत सारे लोग ना सोचते हैं बस मैंने एलिमिनेशन टेक्निक देख लिया, नोट कर लिया, बस मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा। गाइस ऐसा होता है क्या? आप सचिन को देख लिए, सचिन ने मारा एक स्क्वायर ड्राइव, यस, रोहित शर्मा ने एक पुल मारा, सिर्फ देख लिया, आप कल मार लोगे? देख लिया आपने, ओके ठीक है, या हेलीकॉप्टर शॉट धोनी का आपने देख लिया उसे, तो आप मार लीजिएगा क्या? आप नहीं मार पाएंगे सर, आप नहीं मार पाएंगे मैडम, नहीं मार पाएंगे। कब मारेंगे आप? जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे। जितना सचिन ने प्रैक्टिस किया है, जितना धोनी ने प्रैक्टिस किया है, जितना रोहित शर्मा ने प्रैक्टिस किया है, तब आप मार पाओगे, ऐसे नहीं मार पाओगे। सर सिर्फ देख लेने से नहीं होता गाइस। आप खाना बनाते हो, मान लो आप में से कुछ लोग खाना बनाते भी होंगे, आपने अपनी माँ को तो जरूर देखा होगा खाना बनाते हुए। क्या सिर्फ अपनी माँ को देख लिया, हाँ माँ ऐसे नमक डाल रही है, हल्दी डाल रही है, मसाला डाल रही है, आप बना लीजिएगा खाना कल क्या देख के ही? नहीं, आपको ट्राई करना पड़ेगा। आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10 बार, फिर 11वां बार जब बनाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा इतना ही नमक डालना है, इतनी ही हल्दी डालनी है, इतना ही मसाला डालना है। कब मालूम चलेगा? बहुत सारे लोग बोलते हैं सर इसमें ये टेक्निक लगेगा, कैसे मालूम चलेगा सर एग्जाम के अंदर? गाइस यही तो डेवलप करना है, यही तो प्रैक्टिस है। बॉल आ रहा है, बॉल को डक करना है या बॉल को पुल मारना है, ये हर को नहीं पता है। जो प्रैक्टिस करेगा उसी को पता है। नहीं तो हर कोई सचिन नहीं बन जाएगा, हर कोई रोहित शर्मा नहीं बन जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हर कोई सहवाग नहीं बन जाएगा। प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये करना है आपको, समझे सर? ठीक है। तो गाइस मैंने इसलिए क्या किया है आपको मैं एक और चीज बताता हूं। लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बोलोगे
मैं कैसे विश्वास करूं कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दोगे, उससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। गाइस मैं प्रूफ के साथ आया हूं। FLT 9 लास्ट ईयर मेरे ऑप्टिमा के FLT 9 फुल लेंथ टेस्ट 9 ऑप्टिमा टेस्ट के, आप देखिए ये क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, रीजन्स, कंट्रीज, दारफुर रीजन, कीवू रीजन, बुर्किन रीजन, मेनेका रीजन। आप देखिए ये यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है। कीवू रीजन, रीजन एंड कंट्री, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, रिबेल ग्रुप्स, काचिन रिबेल, हाउथी रिबेल, M23 रिबेल, अल शबाब। यहां देखिए काचिन, प्रीलिम्स 2023। एक टेस्ट से क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्टली यूपीएससी में आ गया। एक टेस्ट से FLT 9 एक टेस्ट से, प्रूफ दिखा रहा हूं, 2 क्वेश्चन डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड देखिए यूपीएससी में आ गया। तो एक्सपीरियंस है, तभी मैं बता रहा हूं, हवा में मैं नहीं बोल रहा हूं। लास्ट 3 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्टिकुलरली मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, आपके पास ज्यादा समय नहीं है, अपना समय व्यर्थ ना करें, अपना अटेम्प्ट व्यर्थ ना करें, इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करना सीखें और नेक्स्ट 100 डेज में प्रीलिम्स निकाल ले जाए। गाइस अभी मैं एक चैलेंज चला रहा हूं, 120 डेज चैलेंज। 120 डेज चैलेंज, देखो ये क्या लिखा हुआ है, चैलेंज योरसेल्फ, चैलेंज योरसेल्फ, यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ, इट इज द ओनली पाथ विच विल लीड टू ग्रोथ। किसी पर निर्भर नहीं रहना है, आपको अपने को फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंज करना है। मैं निकालूंगा, बहुत सारे बार कॉल आता है मेरे को, सर मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा ना। अरे मैं कैसे बता सकता हूं आपका प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया, मैंने एलिमिनेशन टेक्निक दे दी, मैंने नोट्स दे दिए, आप उसको लेकर सो गए तो निकलेगा। आप बोलो, खुद को कमिट करो, आज मैं प्रीलिम्स निकाल के दिखाऊंगा नेक्स्ट 100 डेज में। कमिट करो। और आपको जो भी लगता है इंडिया में जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास वो स्किल है जो आपको हेल्प कर सकता है, आप हेल्प मांगिए। हेल्प मांगने से शर्मिंदा नहीं होइए। गाइस एक सेइंग इंग्लिश में, दैट इंटेलिजेंट पीपल लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, इंटेलिजेंट पीपल लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, नॉर्मल पीपल लर्न फ्रॉम योर ओन मिस्टेक, and fools do not even learn from their own mistake. That is why they keep on repeating something every year. There are many people, I'm not saying fool is a harsh word, I don't want to use that, but I know many people who do the same thing. कुछ compilations हैं, कुछ टेस्ट है, हर साल वही बना रहे, सोचो इस साल कुछ नया हो जाएगा। नहीं होगा भाई। प्रीलिम्स में एक कमिटमेंट, एक डायरेक्शन से तैयारी करना होगा, एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है? वो एक्स्ट्रा एफर्ट है गाइस, ये हर कोई नहीं कर रहा है, मैं बता रहा हूं आपको, हर कोई नहीं कर रहा। सिर्फ 1% ही ऐसे बच्चे हैं जो इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं, और वही कट ऑफ निकाल के ले जाएंगे। आपको भी वो कट ऑफ निकाल के ले जाना है, तो इन दोनों चीज पे फोकस कीजिए। ये हमारा नंबर है, इस पे आप मेरे को टेलीग्राम कर सकते हैं। ट्राई कीजिए टेलीग्राम करने का, डायरेक्टली कॉल ना करें, हो सकता है कॉल उठा पाऊँ ना उठा पाऊँ, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, पर टेलीग्राम कर देंगे, मैं 24 आवर्स के अंदर जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा आपको। सो विद दिस अगेन आई जस्ट वांट टू रीइटरेट योरसेल्फ, आप प्रीलिम्स नेक्स्ट 100 डेज में निकाल सकते हैं यदि आपने चाह लिया तो, कोई आपको रोक नहीं सकता है। बाय बाय, थैंक यू, डू लाइक एंड consider sharing this with others if you like and found it worth.